हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है वो आपकी मुलाकात कराते हैं एक मास्टर्स के स्टूडेंट्स एंड मेरे बहुत ही प्रिय मित्र पवन नागर से। एंड आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको लाइवली ये पता चल पाए कि कोई स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे जस्ट आया है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं एंड उसके डिज़ायर्स क्या हैं एंड वो उसका कितना एफर्ट रहा है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये सब कुछ जो है वो पवन बताएंगे। तो चलिए इनसे गुफ्तगू का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पवन और हम लोग का ये पहला पहला मतलब मेरा 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 खुद का वैसे वैसे नहीं, एक एक पॉडकास्ट ये पॉडकास्ट मैं कर चुका हूँ अपने रूममेट के साथ। तो ये सेकंड पॉडकास्ट है। तो पवन आप बताओ यार, अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो एंड अपने बारे में थोड़ा सा एकेडमिक हिस्ट्री एंड जितना बता पाओ पर्सनल। ज़्यादा पर्सनल मत होना मतलब। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम पवन नागर है। मैं अहमदाबाद से हूँ। वैसे बिलोंग करता हूँ मैं राजस्थान से। थोड़ा बिलोंग्स टू मारवाड़ी फैमिली एंड बॉर्न एंड बॉटअप मेरा अहमदाबाद गुजरात से है। मैंने अपना स्कूलिंग अहमदाबाद से किया है एंड उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा गुजरात यूनिवर्सिटी से हुआ है इन बैचलर ऑफ कॉमर्स 2021 में। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा कोर्सेज किए थे, डेटा साइंस कोर्सेज, एंड उसके बाद फिर मुझे जॉब लगी थी एज अ डेटा एनालिस्ट, जहाँ पे मैं काम किया डेटा एनालिस्ट। तो आप डेटा एनालिसिस एंड डेटा के ऊपर आपने काफी एक्सपीरियंस जो है मैंने काम किया है कर रखा है। यस। एंड यहाँ पे आप क्या करने के लिए आए हो? यहाँ पे मैं मास्टर्स करने के लिए MBA। मास्टर्स। एंड मास्टर्स तो आपने बीकॉम किया हुआ है तो रेलेवेंट ही है मास्टर्स करने के लिए। अच्छा, और कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है? कितना साल आपने काम किया अपने बैचलर्स के बाद? तो मैंने बैचलर्स के बाद 1 साल काम किया है, विद अलॉन्ग विद बैचलर्स मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 ईयर का। अच्छा। MIS एंड एनालिस्ट में। वहाँ पे मैंने MIS और एनालिस्ट में काम किया हुआ है इन अरविंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में। एंड बिफोर उससे पहले मैंने पार्ट टाइम जॉब भी करी हुई है एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर, सेल्स, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, इन सब का आपका जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 5 ईयर प्लस। एंड इसके अलावा पहले ही मेरी एंड पवन जो है वो मेरे रूम के बगल में ही रहता है, तो हम लोग एक तरीके से फ्लैट मेट्स हैं। तो उसमें तो काफ़ी बातचीत मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो पवन जो है वो दो स्टार्टअप्स भी कर चुका है एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत काबिल इंसान है पवन एक तरीके से देखा जाए तो। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ मैंने क्वेश्चंस मतलब पॉइंट वाइज मैंने नोट कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू जो कमेंट्स आते हैं, जो बच्चों के जो क्वेरीज होती हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यार यूरोप में इतने, जैसे वेस्टर्न यूरोप है, काफ़ी काफ़ी जो है रिच कंट्रीज़ हैं एंड काफ़ी जो है वो नोन कंट्रीज़ एंड प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं। तो आपने इन सबको छोड़ करके या फिर इन सबको देख अगर दरकिनार करके चेक रिपब्लिक क्यों चूज़ किया, या फिर क्या रीज़न क्या? फर्स्ट चेक रिपब्लिक चूज करने का रीज़न है कि एक तो ये सेंट्रल यूरोप में है। ठीक है। सेंटर में है यूरोप के। सेकेंड थिंग कि मेरे हिसाब से सबसे अफोर्डेबल कंट्री है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू जो बड़ी सिटीज है, लाइक जैसे कंट्रीज जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। एंड उसके अलावा उसका एजुकेशन सिस्टम, उसकी फीसिस भी बहुत हाई है। जबकि हमें लाइक मेरा अगर मैं बताऊँ CZU का, मैं हम स्टूडेंट ऑफ CZU, तो यहाँ पे CZU में मुझे बहुत अच्छी लाइक मेरी फीस है, रेंज है, बहुत सही है और बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू द इंडिया ऑल्सो। इंडिया के कंपेरिजन में भी मेरे MBA की फ़ीस और यहाँ की फ़ीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब मुझे लगा कि अगर मैं इंडिया में MBA करूँ तो वहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 5 to 10 लाख रुपीज़ लग रहा है, और यहाँ पे भी मैं करूँ तो भी मेरा 5 to 10 लाख रुपीज़ लग रहा है। तो क्यों ना मैं एक बार बाहर जाके करूँ, तो मुझे थोड़ा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, इंटरनेशनल कनेक्शन बना पाऊँ, मैं वहाँ का स्टडी पैटर्न, एजुकेशन सिस्टम समझ पाऊँ, ताकि मेरे आगे फ्यूचर में मुझे हेल्प हो सके। अच्छा, तो और यहाँ MBA की फीस कितनी है एग्जैक्ट? यहाँ पे 1,08,000 चेक क्राउन है पर सेमेस्टर? नहीं, पर ईयर। पर ईयर तो 1,08,000, मतलब कि मान के चलो मोटा मोटा 4 लाख। 4 लाख रुपए का, 8 लाख। 8 लाख रुपए, यानी 8 लाख की MBA हो रही है प्राग में। यस। एंड अगर इंडिया में भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से लगभग 5 से 10 लाख के बीच में होती है, जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के करवाती है, करती है। Plus, एंड यहाँ पे आने का जैसे आप बता रहे हो कि मतलब नेटवर्किंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड ऑल,
तो ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर अगर पर्सनली अगर मैं भी अगर बताऊं तो ये चॉइस मुझे भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल लग रही है कि आप आकर के जो है वो इतने ही पैसे में जो है वो अलग कंट्री में एंड डेवलप्ड कंट्री में अपने हाँ, course, अपने अपने मतलब एकेडमिक लाइफ को जो है परस्यू करोगे। एंड दूसरी चीज़ आप ये बताओ कि जब मैं इंडिया में था ना पर्सनली, एंड जब मैं बाहर जाने की सोच रहा था यूरोप, तो सब कुछ ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना है, जाना है वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा सर्च करता था किसी भी कंट्री में, अगर मेरा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था जाने का या फिर उसको एक्सप्लोर करता था, तो एक एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा मैं सर्च करता था कि वहाँ जॉब्स कैसी हैं, जा करके अपना खुद का खर्चा निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। बिकॉज आप जब मास्टर्स में आते हो, बैचलर्स में आते हो, तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं होता है। कोई स्कॉलरशिप अगर मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन उसको उसको हटा करके ही बात करते हैं, तो कुल मिला खुद का ही खर्चा खुद से उठाना होता है। तो जॉब्स वगैरह को लेकर के जो है वो आपका अभी तक का क्या बहुत ही जेन्युइन क्या आपका रिस्पॉन्स रहा है एंड क्या चल रहा है? So, एंड इस आंसर के पहले ये बता दूं कि पवन को आए चेक रिपब्लिक में अभी कितने दिन 20 days हुए। 20 डेज हुए हैं सिर्फ। तो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है एंड क्या आपका बैकअप, आप कितना ले करके बैकअप ले आए हो या आपके दिमाग में है, एंड क्या अभी तक का जॉब का क्या सिनेरियो है? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट मैं बताया जैसे कि प्राग इज अफोर्डेबल, राइट। तो मैं यही सोच के आया था स्टार्टिंग में कि भाई अगर मुझे 2-3 महीने जॉब नहीं मिले इन केस, तो मेरे पास मैं बैकअप प्लान 2-3 महीने का लेके आया था सर्वाइव होने के लिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लक एंड इट्स ऑल अबाउट आर लाइक जो भी हम मेहनत करते हैं जॉब सर्च करने में। तो फर्स्टली कि लाइक यहाँ पे जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल जाती है, लाइक इन रेस्टोरेंट्स हो गए, KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। सो लाइक माई प्रॉब्लम इज कि आई एम अ वेरी प्योर वेजिटेरियन पर्सन। सो लाइक जॉब्स है, KFC में है, मैकडोनल्ड्स में है, इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब्स है, बट लाइक कहीं ना कहीं आई एम वेज पर्सन, सो मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, सम माई एथिक्स यू नो। सो दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ एंड आई नो कि मुझे 1 वीक में जॉब मिल जाएगी, आई एम वेरी प्रिटी श्योर अबाउट दैट। एंड जॉब इज़ नॉट वेरी हसल, आप अगर ढूंढोगे, कॉन्टैक्ट्स लगाओगे, मेहनत करोगे, पूछोगे तो मिल जाएगी, इसमें नॉट अ बिग डील। अब बट कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ लैंग्वेज बैरियर होता है जॉब्स को ढूंढने में, जो कि यहाँ पर भी मुझे लगा कि जहाँ पे बहुत सिटी सेंटर वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पे बहुत क्राउड होती है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो लोग जो लोकल पब्लिक होते हैं, या फिर आपको लैंग्वेज अगर आती है चेक लैंग्वेज, तो उनको पहले प्रेफरेंस और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बस दैट्स इट। और अभी आप जो है वो फुल टाइम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए? मैं अभी तो फुल टाइम जॉब के लिए ही ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर स्टडी को कैसे आप अब parallel मेरा लेके चलोगे? हाँ, अब मेरा ऐसा है कि मैं लेट हूँ स्टडी में, सितंबर से स्टडी स्टार्ट हो गई थी, मैं अभी आया हूँ, तो अभी मेरे दिसंबर से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली कि मेरी अटेंडेंस बहुत सारी मिस हो चुकी है, मेरा एजुकेशन मिस हो चुका है, मेरा असाइनमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिस हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी, हम हायर चांसेस है कि मुझे रिपीट करना रहेगा। एंड एज ए मैंने यूनिवर्सिटी से मैंने बात की, तो उन्होंने भी बोला कि लाइक हम आपको लाइक रिपीट तो करना ही होगा, बिकॉज आप लेट हो और बहुत सारी चीज़ें सिलेबस मिस हो चुके हैं, स्टडी ब्लॉक्स भी मिस हो चुके हैं, सो कहीं ना कहीं आपको मिस मतलब करना ही पड़ेगा रिपीट। सो उन्होंने लाइक उन्होंने ये भी बताया कि आपकी जो फीस है, ठीक है, वो रिपीट नहीं होगी, बिकॉज आप लेट आए हो और वी आर विथ यू, कि आपको फीस रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, सो वो रिपीट करना है। सो उस हिसाब से मैं फिर फैब से मतलब आपको फीस नहीं देना है? फीस नहीं देना है, ओके, बस आपको एक सेमेस्टर और लास्ट में रिपीट करना होगा। हाँ, और वो भी मे बी मेरा ख्याल सितंबर में मुझे सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 दोनों साथ में ही करना होगा। मतलब जैसे इंडिया में होता है कि अगर Yes. आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक आ गई या कोई दिक्कत हो गया है तो आप थर्ड में दे सकते हो, Yes. सेकंड का फोर्थ में दे Yes, सकते हो, yes. तो उसी सो तरीके। मैं अभी सेकंड करूंगा, फिर थर्ड एंड फर्स्ट साथ में करूंगा, अच्छा। उसके बाद फोर्थ करूंगा। अच्छा, दैट्स गुड। एंड ये मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वो वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल चुका है या वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, एंड वो क्या पता MBA के ही हों, क्या पता और भी कोर्सेज के हैं, एंड वो ऑलरेडी पवन से भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो आपका भी कहीं ना कहीं सेम सिनेरियो बनने वाला है कि आप आओगे, अपने स्टडी कोऑर्डिनेटर से बात करोगे, देन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको भी अपना सेमेस्टर जो है थर्ड सेमेस्टर में जो है रिपीट करना होगा थर्ड के अलॉन्ग विद। तो यहाँ से एक
क्लियर कट आपको एक आंसर मिल रहा है लाइव जो है एक्सपीरियंस के थ्रू। देन उसके बाद जो है वो हम आते हैं आपकी वेजिटेरियन वाली चीज़ पे, कि आप जो है ये प्योर वेजिटेरियन हो। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मतलब नहीं खाते हैं जो है नॉन वेज वगैरह। तो कैसा कितनी कठिनाई है यहाँ पे यूरोप में वेजीज के लिए, क्या Like, ऑप्शंस हैं आप बाहर एंड जाओगे सॉल्यूशंस भी? ना, आप बाहर जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में वगैरह तो आपको वेज ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, दैट्स अ बोथ नॉन वेज एंड वेज दोनों होते हैं, तो आपको मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं फास्ट फूड चेन की बात करूँ जैसे कि मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी, देयर सम फ्यू वेज ऑप्शंस लाइक फ्रेंच फ्राइज हो गया, वेज बर्गर हो गया, तो मिल जाता है अगर आप बाहर खाने के शौकीन हो तो। अदरवाइज लाइक आपको अगर खुद बना के खाना है तो यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको सारा ग्रोसरी का सामान मिल जाएगा, चाहे फिर वो आटा हो, चाहे चावल हो, दाल हो, मसाला हो, कुछ भी। एंड फॉर वेजिटेबल्स हम लोग लाइक यहाँ पे जो कुछ स्टोर्स हैं जो चेक के स्टोर्स है कॉफलैंड वगैरह, तो वहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि मैं जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, दूध वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, दूध ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें। तो इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज है नहीं, बट हाँ मेक श्योर कीजिए कि थोड़ा घर से सीख के आए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज मैं तो नहीं सीख पाया था। सो यहाँ पे आके यूट्यूब्स एंड कॉल्स एंड हम लोग बना रहे हैं, बन भी रहा है, बट अगर आप सीख के आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में, बनाने में और खाने में। तो मतलब कुल मिला के जो वेजीज हैं, या फिर ये वेजीज की बात नहीं है, किसी भी मतलब टिपिकल इंडियन टेस्ट अगर आप हमेशा पसंद करते हो खाना, तो मेरे ख्याल से कि आपको खाना बनाना आना ही चाहिए। आना ही चाहिए, यस। हाँ बहुत लाइक मैं भी सोच रहा हूँ कि काश मैंने सीख लिया होता तो ज़्यादा बेटर रहता बट कोई नहीं, अभी और हम अगर सीख रहे हैं। नहीं भी अगर सीख पाओगे तो एक चीज़ है, उसका नाम है मजबूरी। मजबूरी है, वो सिखा देगी आपको पक्का सिखा देगी। एक दिन भूखे सोएंगे, 2 दिन भूखे सोएंगे, फिर तो नहीं सो फिर पाओगे। अपने आप ही, फिर उसके बाद जो है आप कच्चा आटा भी खा लोगे। यस, क्योंकि मैगी सिर्फ 10 दिन ही चलेगी मैगी 10 दिन ही चलेगी, उसके बाद मैगी फिर सबसे मैगी पहले खत्म हो खत्म जाएगी। होती है, जितनी Yes. भी इंडिया सामान लेकर के आओगे ना, उसमें सबसे पहले नमकीन खत्म होगी और मैगी खत्म होगी और बिस्किट खत्म होंगे। खाखरा और पूरी भी खत्म हो जाएगा। खाकरा, और गुजरात से अगर आ रहे हो तो खाकरा पूरी सबसे पहले खत्म होगी। वो लेके आइएगा प्लीज, गुजरात से आओ यार हाँ यार, खाकरा एंड पूरी और बागरवड़ी भी। भागरवाड़ी और जो भी जिसके स्टेट में है, थोड़ी सी चीजें अगर फेमस है, जो अच्छी चीजें हैं, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो मेरे लिए और पवन के लिए लेकर के आना है आपको। देन उसके बाद चलिए अब बात करते हैं ग्रोसरीज की, हमारी बात हो गई है। थोड़ा वीजा प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता दो कि जो है यहाँ पे लोग, बहुत सारे बच्चों के वीजा जो हैं वो इन प्रोसेस दिखा रहे हैं और वो बड़े होपलेस से हो रहे हैं। प्लस जो है वीजा आपका वीजा प्रोसेस कैसा था, मतलब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ। क्योंकि आप लेट कैसे हुए, हाँ, क्यों हुए? सो फर्स्टली की लाइक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही थी, मुझे अपॉइंटमेंट मिली है अक्टूबर में। ओके, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर के एंड में शायद मिली थी मुझे, 23 को ऐसे कुछ मिली थी। बहुत मुश्किल से मिली थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपॉइंटमेंट मिली है मुझे। ठीक है। और मेरा वीज़ा कुछ आ गया था 23 डेज में। अच्छा, 23 दिन में? 23 दिन में मेरा वीज़ा आ चुका था, बाय गॉड ग्रेस। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज़ है, आपने अकाउंट में डिपॉजिट कितना दिखाया था? मेरा था 7.5 लाख। 7.5 लाख। एंड ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री कितनी लंबी थी? ओनली 4 ट्रांजेक्शंस। 4 ट्रांजैक्शन? ओनली 4 ट्रांजेक्शन, बिकॉज मैंने पहले ही इसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करवाया था जिसमें सिर्फ मैंने मेरे यही ट्रांजेक्शन किए थे, उसके अलावा एक भी ट्रांजेक्शन नहीं था। नहीं, अगर ट्रांजैक्शन नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन वो अकाउंट कितना पुराना था? पुराना वो था ऑलमोस्ट 6 महीने पुराना था। तो जब आपने अकाउंट 6 महीने पुराना, यानी अक्टूबर से 6 महीने पीछे, हाँ, आपने जब अकाउंट खोला था उसी टाइम पे आपने 6-7 लाख रुपए अपने डाल दिए? नहीं, कितना? डालने अच्छा, से 4 ट्रांजैक्शन में डाले थे? 4 ट्रांजेक्शन में डाले थे, पहले मैंने 50,000 डाले थे, फिर 1.5, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द 4 लाख, उसके बाद थोड़े और डालते मैंने। तो मतलब कि अक्टूबर से कितनी पहले आपने 7 लाख जो है हो गया था? ओनली 2 मंथ्स। 2 मंथ में। तो कुल मिला के 4 महीने पहले आपका ब्लॉक अकाउंट कंप्लीट हो चुका था। तो ये अगर किसी को प्रॉब्लम, वैसे जो चेक एम्बेसी की वेबसाइट पे जो अमाउंट लिखा है वो 5 से 5.5 लाख मान लो, 5-5.5 लाख INR है एक साल में। इतना चेक गवर्नमेंट मानती है कि किसी भी एक पर्सनल इंसान को क्या आपका खर्चा है यहाँ चेक में। तो अगर आपकी ट्रांजेक्शनल हिस्ट्री या फिर डिपॉजिट 4 महीने पहले अगर आप कर चुके होते हो कंप्लीट अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट के, तो आप सेफ जोन में हो, जैसा कि पवन बता रहे हैं। क्योंकि इन PhD में क्या होता है कि हमें कोई भी डिपॉजिट नहीं दिखाना होता है, हमारे पास स्टाइपेंड का लेटर होता है,
तो उसको बैंक स्टेटमेंट के लेटर की जगह ही शो करना होता है। तो इसका मुझे बहुत बहुत होता है ना, क्लियर कट आइडिया इसका नहीं था। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। एंड दूसरी चीज़ आते हैं हम लोग एकोमोडेशन पे। बहुत बहुत पेरेंट्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं। एंड तो एकोमोडेशन कैसा है यहाँ पे, मतलब आप जैसे क्या फैसिलिटीज़ को कितना आप रेट करोगे, हाइजीन को, या फिर एकोमोडेशन ओवरऑल, क्या आपका एक्सपीरियंस मैं एज ए इंडियन अगर एकोमोडेशन को देखूँ तो बहुत सही है, बिकॉज मैं आप 20 डेज में बहुत जगह घुमा हूँ, बहुत अकोमोडेशन मैंने देखे हैं, और भी डॉर्मेटरीज के मैंने अकोमोडेशन देखे हैं, CTU के हो गए, बहुत सारी अलग अलग मैंने डॉर्मेटरीज देखी है, फ्लैट्स भी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी है। बट जो प्राइस है यहाँ का उस कंपेयर में देखूँ तो बहुत सही है। डॉर्मेटरीज बहुत अच्छी है, डॉर्मेटरीज स्पेस भी अच्छा है, कबर्ड्स जो बहुत ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है कबर्ड्स की, बिकॉज हम इंडिया से आते हैं तो बहुत सारा सामान लेके आते हैं, सो कबर्ड्स हमें मिल रहे हैं बहुत सारे जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। इवन हमें किचन का एक पोर्शन दिया गया है, फ्रिज है। तो मतलब जो बेसिक जो एमिनिटीज होती है, जैसे फ्रिज हो गया, छोटा किचन हो गया, स्टडी टेबल हो गया, स्टडी टेबल, लैंप जो कि हमने ये जला रखा है, बहुत तेजी से मुंह पे आ रहा है बिकॉज कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, यही है जो है। और ये पौधा जो है वो लगभग सूख चुका है लेकिन हमारी वीडियो की शोभा जो है वो अभी बढ़ा रहा है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन का रेंट बता दो एक बार। रेंट है कुछ 6,300 रुपीज, चेक क्राउन, आई मीन 6,300 चेक क्राउन। एंड अगर आप CZU यानी चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस का के डॉम्स को छोड़ के किसी भी डॉम में जाओगे तो आपको इससे सस्ता ही मिलेगा। बट बात वही आ जाती है कि आपको पर्सनल थोड़ी प्राइवेसी वाली चीज से आपको जो है वो नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। एक रूम में 2 शेयरिंग होते हैं, हाँ। वहाँ पर भी सेम एक रूम में 2 शेयरिंग होते हैं, बट वहाँ पे किचन शेयर करना होता है, बाथरूम शेयर होता है, सारी चीजें शेयर होती है, वो भी एक कॉमन सा होता है। यहाँ पे आपको पर्सनल मिल रहा है, 2 रूम के बीच में शेयर करना होता है, तो बहुत ज्यादा आपको मतलब एक अच्छा फील रहता है अपने लिए। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा, बहुत कॉम्पैक्ट सा आपका मतलब ये रूम। वैसे रूम टूर का मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के मेरी हिस्ट्री वीडियोस में जो है लास्ट में जाकर के देखना है, एक रूम टूर का वीडियो मिल जाएगा। चलो, तो जॉब की भी बात हो गई भाई। लाइफ इन प्राग, अभी तक 20 दिन में क्या लाइफ आपकी रही है प्राग में? मैं अगर एज कम्पेयर टू इंडिया करूँ, लाइक नहीं करना चाहिए, नहीं करो, बट ठीक है मैं कर रहा हूँ बिकॉज मैं इंडिया में रहा हूँ और तो मैं कहीं रहा नहीं, सो मैं कंपेयर करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। सिटी तो लाइक हर एक मोड पे बहुत खूबसूरत है। पहली बार कैसा लगा था जब एयरपोर्ट से उतरे थे? सीनरी थी वो, सीनरी लाइक मैं मेरा फोन अंदर रख ही नहीं पा रहा था, मतलब जैसे कहीं आगे जा रहा हूँ फोन निकाल रहा हूँ, फोटो क्लिक कर रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ फोटो क्लिक कर रहा हूँ, बिकॉज लाइक हर एक मूवमेंट सीनरी है यहाँ पे, मतलब हर एक सीन सीनरी। अल्लाह हम चाहते हैं कि बस को कैमरे में कैद करते रहे, लेकिन प्राग की ब्यूटी कभी खत्म नहीं होने वाली। और अभी क्रिसमस के टाइम पे तो सीरियसली माय गॉड, इट्स लाइक सच में बहुत खूबसूरत, लाइक वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो और लास्ट, चलो एकोमोडेशन की भी हमारी बात हो गई। अब बस एक चीज़ आप अब ये बताओ कि फ्यूचर क्या देख रहे हो आप? क्योंकि देखो जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई है, लेकिन जैसे मैं भी अपना फ्यूचर कुछ सोच करके आया हूँ। तो आप क्या सोच करके प्राग आया हो, मतलब आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हो अपना? फ्यूचर लाइक मैं एक्चुअली, एंड ये देश आपको कैसे हेल्प करेगा आपके उस फ्यूचर को पाने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ लाइक मैं अभी यहाँ पे आके मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डेटा एनालिस्ट वाला है, तो मैं IT कंपनीज में जॉब अप्लाई कर रहा था। तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि लाइक एप्लीकेशंस के लिए जब मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ या किसी अदर वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जब मैं एप्लीकेंट को देख रहा हूँ ना, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत कम है। लाइक मैं से देख रहा हूँ कि देयर इज नो कंपटीशन, लाइक कंपटीशन के मामले में बहुत ही कम है, आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी MNC को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या फिर शॉर्टलिस्ट होने के लिए। फॉर एग्जांपल मैकेंसी हो गया, ठीक है, यहाँ पे PwC, EY, डिलॉयट, सीमेंस में मैंने किया था, और ओरेकल है, जॉनसन एंड जॉनसन है, बहुत सारी MNCs है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन भी है, तो बहुत सारी MNCs है। सो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, और लाइक आफ्टर स्टडीज और विथ आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इन सब बड़ी कंपनीज में, और आपको मतलब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, बिकॉज कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ही कम कंपटीशन है, बिकॉज पॉपुलेशन ही इतनी है और
कंपटीशन बहुत कम हाँ, है। इस पॉइंट पे मैं भी मतलब इस पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया रहते हुए, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। एक तो लक फैक्टर काम करता है कि आपका किसी रिक्रूटर ने जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया एंड आप जो है उसके इंटरव्यू प्रोसेस को डिफेंड करके चले गए, आपको जॉब मिल गई। दूसरी चीज़, सीवी सीवी जो है ना वो सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करती है फुल टाइम जॉब प्ले मतलब क्रैक करने में। तो सीवी का पैटर्न एक्सपेरिमेंटल है यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि आप ऐसा बना दो, ऐसा कर दो एंड वो सीवी सेलेक्ट हो जाएगी। आपको अपने सीवी के साथ मैंने देखा एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा कि यार 2 पेज की बनाई, नहीं यार लेंदी लग रही है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं या रिजेक्शंस आ रहे हैं, हटाओ 1 पेज की करो। जो भी आपको लगता है कि आपके बहुत ही एकदम मतलब होता है ना कि उस जॉब के लिए सुटेबल जो आपके सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपीरियंसेस हैं बस उनको ही रखो, उन्हीं पोजीशन पर रखो। तो मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, तो जा करके जो है कहीं ना कहीं आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग का खुशखबरी आपके मेल पे आएगा। नहीं तो फिर रिजेक्शंस जो है शुरुआत में आते हैं एंड अगर कोई और भी अगर आकर के जब ऐसे जॉब सभी अप्लाई करेंगे रिजेक्शंस आएंगे तो घबराना मत। पता नहीं मैंने कितने कॉर्पोरेट में जॉब के लिए, मैंने 2 कॉर्पोरेट जॉब यहाँ पे क्रैक की, बट उसके पहले जो है वो मेरे ख्याल से 30-35 रिजेक्शंस थे। तो वो पवन का भी अभी दौर चल रहा है, मेरा भी वही रिजेक्शन का दौर चल रहा है, ऑलमोस्ट रिजेक्शंस, हाँ 5 to 10 रिजेक्शंस तो आ चुके हैं, आ चुके हैं। बट मैं कंटिन्यूस अप्लाइंग कर रहा हूँ। मेरे पास भी 2 से 3 सीवी मैंने बना रखे हैं, हाँ वही डिफरेंट वही, डिफरेंट टाइप के। सो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी शॉर्टलिस्ट होगा उस सीवी को मैं हाँ और हाँ मतलब प्रेफरेंस दूंगा और आगे चीज़ों के लिए। एग्जैक्टली। तो ये आप लोग के लिए फ्यूचर के लिए आप सब दर्शकों के लिए जो है एडवाइस रहेगी। एंड इसके अलावा जो है वो लास्ट में बस एक क्वेश्चन ये है कि क्या करना है, वापस जाना है पढ़ाई लिखाई या क्या क्या, या फिर यहीं पे जो है रहना है प्राग में ही? ये इसके जो बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में सोचा नहीं है अभी, पहले मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट करूंगा। जब वीजा वीजा अपॉइंटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था तो क्या नहीं, बोला? मुझे क्वेश्चन उसमें वीजा से अपॉइंटमेंट मुझे कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे थे, मुझे सिर्फ इतना पूछा था कि लाइक आपका नाम क्या है, हाँ, आपका एजुकेशन कब कंप्लीट हुआ था। हम्म, मैंने कहा 2021 में। फिर बोला उसके बाद आपने क्या किया, मैंने कहा मैंने जॉब की। बोला किस में जॉब की, कहाँ जॉब की, आप क्या करते थे, एंड दैट्स इट। बोला ओके डन। अच्छा सही है सही है। तो अब लास्ट में बस अब एक बात बताओ कि आप जो है जब आप इंडिया में थे आपने मेरी वीडियो देखी थी? मैंने बहुत वीडियो देखी है मैंने आपकी। मैंने जब मेरा लगेज आपको पैक कर रहा था, कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा? एंड दूसरी चीज, आप यहाँ पे आए मुझसे मिले, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या थोड़ा बहुत जेन्युइन चीज बताना। मैं ना अब मैं थोड़ा बिकॉज वी आर लाइक अभी हम लोग पास में बैठे हैं, ठीक है। सो हुआ था यूँ कि जिस दिन मैं आया तो मुझे पास वाला रूम एलोकेट हुआ था, और जब मुझे पता चला कि मानवेंद्र भाई जो है वो मेरे पड़ोसी है, इज़ माई नेबर, तो मैं सरप्राइज था। बिकॉज जब मेरा वीज़ा आया था तो मैंने उनको मैसेज किया था कि भाई मुझे वीज़ा आ गया, मैं आऊँगा और आपसे मिलूंगा, मुलाकात होगी कभी ना कभी प्राग में। तो बट मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ये भी यहीं पे रहते हैं, लाइक मेरे पास पड़ोसी होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं आया मैंने उनको लाइक हम शाम को मिले, इन्होंने मुझे रसगुल्ला खिलाया, ठीक है, फिर हमने खाना खाया यहाँ पे, फिर वो एक दोस्ती शुरू हुई। आज 20 दिन हो चुके हैं और लाइक इट्स लाइक अ फैमिली, वी आर लाइक अ फैमिली अभी तक, एंड आगे भी होंगे ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, बट वी आर लाइक अ फैमिली। एंड वीडियोस की बात करूँ तो जब मैं बैग पैक कर रहा था तो उससे पहले मैंने वीडियोस देखे थे बहुत सारे, मैंने लिस्ट बनाई थी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल चार्जर को लेके हो गया, फिर अम्ब्रेला लेके हो गया, फिर कुकर वगैरह है, यूटेंसिल्स है, ग्रॉसरी है। सो बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई, और यहाँ पे आने के बाद वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर भी रही है। तो आप भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और गूगल फॉर्म है नीचे, कनेक्ट कीजिए, वाह वाह वाह, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत 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 शुक्रिया यार पवन। एंड ये कोई भी जो है वैसा नहीं है कि दबाव डाल करके पवन से बुलवाया गया, भाई जेन्युइन चीज़ है। मेरी स्मेल से पता चल ही रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये रहा जो है एक छोटा सा इनफॉर्मल सा, आई डोंट नो कि बहुत अच्छा या खराब, कुछ नहीं, बट फॉर श्योर टू इंफॉर्मेशनल एंड टू यू नो कि ज़रूरत वाली चीज़ जो बच्चे जो हैं वो डिसीज़न बनाने के फेज़ में हैं या बना चुके हैं, या जो कुछ भी आप चेक रिपब्लिक के बारे में अगर सोच रहे हो तो दिस वीडियो विल
like help you to make your decision and act according to your willingness, like why you want to come here, how you will come, and all these things. तो फिर ठीक है, तो वीडियो का ये एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। इसके अलावा जो है और किसी बच्चे को अगर एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो है, अभी चेक रिपब्लिक में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जो है अगर आपको मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक गूगल फॉर्म का लिंक है उसको क्लिक करिए, उस फॉर्म को भरिए। मैं पर्सनली जो है वो आपसे कनेक्ट करूँगा एंड हम लोग बातचीत करेंगे एंड आपको जो है वो सहायता प्रदान करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय।